Hello friends, I'm Shipali here and welcome back to our YouTube channel Meta Knowledge Club. So friends, आज हम देखेंगे 13.1 का थर्ड क्वेश्चन. तो देखिए क्या कह रहा है. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 सेंटीमीटर. एक टॉय जो है वो किस फॉर्म का है बेटा? कोन की फॉर्म का है ना. ये आपका क्या है? कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. कोन की जो रेडियस है वो क्या है बेटा आपकी? 3.5 सेंटीमीटर. माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑन सेम रेडियस. माउंटेड, जो कि माउंटेड है मतलब ऊपर है वो एक हेमिस्फेरिकल शेप के एंड सेम रेडियस की. तो इसका भी रेडियस 3.5 हो गया. द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5. बेटा टोटल हाइट जो इसकी है टॉय की कितनी है? 15.5. और स्पीयर की जो हाइट है वो 3.5, क्योंकि ये तो रेडियस ही है ना सारे, सेंटर ऑफ द सर्कल है. सो ये 3.5 ही है. तो हाइट ऑफ द कोन क्या हो जाएगी बेटा? हाइट ऑफ द कोन की हाइट क्या हो जाएगी? इस पूरे में से अगर मैं स्पीयर की हाइट माइनस कर दूँ तो आ जाएगी. सो 15.5 माइनस 3.5 डेट इज 12. क्लियर बेटा? 12 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई है? कोन की हाइट. नाउ फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. इस टॉय का अब टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है. सो TSA ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा बेटा? एरिया ऑफ कोन, या फिर क्या है हम TS टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस TSA ऑफ हेमिस्फीयर, है ना. तो बेटा इसके अंदर जो ये टॉय है इसमें जो ये बेस है इसका आपको कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि जो टॉय है ये एक पूरी शेप का है, अंदर तो कुछ होगा ही नहीं. अगर मान लो हम पेंट के अकॉर्डिंग लगाया, आपने इंट्रोडक्शन चैप्टर नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन चैप्टर देखिए बेटा एक बार. अगर हम पेंट करते हैं एक तरीके से तो उसमें एरिया कंसीडर होता है ना. तो अगर हम इसमें पेंट करेंगे तो बाहर बाहर वाले पोर्शन पे होगा सिर्फ कोन का कर्व एरिया कंसीडर होगा और हेमिस्फीयर का भी कर्व एरिया ही कंसीडर होगा. सो कर्व एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr². इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया अगर हम लिख बेटा यहाँ बेशक टी रहे हैं, है ना, क्योंकि इसमें TSA ऑफ टॉय पूछा हुआ है, लेकिन इसमें कर्व वाला इंक्लूड होगा ही नहीं. ठीक है, ये चाहे आप मत लिखो, सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिख दो, सरफेस एरिया ऑफ कोन. सो सरफेस एरिया ऑफ कोन सिर्फ कर्व वाला लेना है. वो क्या होता है आपका? πr/l. अब बेटा πr/l जो है, अब इसमें l तो आपको पता नहीं है, मैंने आपको बताया हुआ है l क्या होती है. ये स्लैंट हाइट है ना. इस वाले ट्रायंगल में यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है क्योंकि हाइट है. ये गिवन है आपको 3.5. ये अभी आपने फाइंड किया था 12. तो l आप फाइंड आउट कर सकते हो बेटा, तो कर लीजिए. सो पहले इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया है? πr कॉमन आ गया. अंदर क्या बच गया? l की जगह क्या लिखोगे बेटा? √12² प्लस 3.5² प्लस 2π तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? 2r. तो बेटा पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस आपको 3.5 गिवन है. अंदर 12² क्या होता है? 144. बेटा आपको पाइथागोरस का फॉर्मूला पता है ना? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो बेटा इसका स्क्वायर l हो गया. यहाँ पे मैं एक बार करके दिखा देती हूँ आपको. l² इज इक्वल टू 12² प्लस 3.5². तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट में चला जाएगा बेटा. ये 12² प्लस 3.5², यही मैंने आपका यहाँ पे पुट किया है. ठीक है. सो 3.5 का स्क्वायर बेटा अगर हम 35 का स्क्वायर ले तो वो 1225 आता है. और अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो वो पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाता है. ठीक है बेटा. सो प्लस 2r, 2 इंटू रेडियस क्या है? वही आपके 3.5. देन 22/7 इंटू 35/10, 144 प्लस 12/5/100 का रूट प्लस 35 टू जो बेटा 70. तो 7 आ गया, 7.0 कर देते हैं. चलो देन 7 1 जो 7,
7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 11 आ गया। यहाँ पे 11 हो गया, छोटा सा हो गया बिल्कुल। रूट इसका एलसीएम लेंगे 100 और नीचे क्या बच जाएगा आपके पास 100 एलसीएम ले लो बेटा, पूरे का ही ले लेते हैं हम एलसीएम 100। देन यहाँ पे 14400 प्लस 1225 प्लस 7, तो 11 इंटू इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा ये 15625 अपॉन 100 प्लस 7। अब बेटा 15625 का आप क्या निकाल लीजिए रूट। इधर देखिए 11 15625 जो होता है वो किसका रूट होता है 125 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 125 और 100 किसका रूट होता है 10 का, प्लस 10 हाथों हाथ एलसीएम भी ले लिया मैंने, यहाँ पे क्या हो जाएगा 70। सो 11 इंटू 125 प्लस 70 195 अपॉन 10। तो बेटा 195 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 2145 अपॉन 10। तो बेटा 10 हटा के यहाँ पे क्या आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ टॉय। पता चला बेटा, आपने दिया तो उसने टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय है, निकालना तो आपको टोटल एरिया है इसका। भाई टोटल इसने इन दोनों को ऐड करके टोटल बोला हुआ है कि हेमिस्फीयर और कोन को ऐड करके, लेकिन इसमें लेना पड़ेगा हमें कौन सा कर्व भी। कर्व क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ये तो है ही नहीं ना आपका। ठीक है बेटा। सो इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं एक बार। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। A cubical blocks of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. बेटा एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड कितने सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर, इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, जिसके ऊपर क्या है एक हेमिस्फीयर। बेटा एक क्यूबिकल ब्लॉक होता है ऐसा, अगर उसके ऊपर आप हेमिस्फीयर लगाते भी हो, अगर आपने सोचा देखो ये आपका है हेमिस्फीयर जो होगा बेटा वो इस तरह से होगा आपका, है ना। जो उसका जो हेमिस्फीयर है उसका जो नीचे सर्कल आएगा वो ये आएगा और बाकी ऊपर जो है वो उसका राउंड आ जाएगा। आप सोचो, इमेजिन करना बेटा, अगर आपके पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है जो कि जिसकी जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, तो सारी 7 सेंटीमीटर होगी, ये भी एंड ये भी और ये भी। तो अगर इसके ऊपर हम एक हेमिस्फीयर रखते हैं, मान लो आपके पास एक क्यूब है उसके ऊपर कटोरी रखेंगे, तो ये इस तरह से रखा जाएगा ना बेटा, ये साइड में से ये वाले कॉर्नर्स जो है वो बच जाते हैं आपके। ठीक है। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर का क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली जब 7 सेंटीमीटर का आपके पास जो साइड है तो हम 7 सेंटीमीटर का ही रख सकते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। अब इस सॉलिड का आपको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो देखो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा इसके लिए आपको। सबसे पहले तो जो कटोरी है इसका मतलब हम ये कहें कि हेमिस्फीयर है जो, उसका कर्व एरिया लिया जाएगा। क्लियर। नीचे जो क्यूब है उसका क्या लिया जाएगा, टोटल में से इस सर्कल का माइनस करके लिया जाएगा बेटा। क्यों, क्योंकि या फिर आप 5 साइड्स का ले लो और उसमें ये वाला ऐड करो। अगर आप 5 साइड्स का तो ले लेंगे 5a², लेकिन ये वाला पोर्शन ऐड कैसे करोगे, इसका एरिया का तो आपको कोई फॉर्मूला ही नहीं पता ना, ये तो कोई शेप ही नहीं बन रही। ये तो इस तरह की शेप बनेगी आपकी, यहाँ से ये स्क्वायर में रहेगा और यहाँ से ये सर्कल रहेगा। तो इस शेप का एरिया आपको पता है क्या, नहीं, लेकिन आपको इस पूरे का एरिया पता है। अगर उस पूरे के एरिया में से सर्कल को हटा देते हैं हम तो इस क्यूबिकल ब्लॉक का फॉर्मूला आ जाएगा जो रिमेनिंग क्यूबिकल ब्लॉक है आपका। सो एरिया ऑफ सॉलिड, इस पूरे सॉलिड का एरिया क्या होगा बेटा, CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस TSA ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है बेटा। सो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का 2πr² प्लस TSA ऑफ क्यूब, TSA क्या होता है 6a² माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस ये वाला जो मैंने आपको बात समझाई है ध्यान से सुनो, अगर समझ नहीं आई तो वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिए। सो 2 × 22/7 इंटू रेडियस क्या होगा बेटा,
जो ये 7 है ये पूरा का पूरा क्या है, डायमीटर। सो रेडियस विल बी 7/2 इंटू 7/2 प्लस 6a²। साइड क्या है बेटा 7, तो यहाँ पे 7 इंटू 7 ही आ जाएगा, माइनस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। बेटा ये 7 से 7 कट, 2 से 2 कट, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, तो यहाँ से आपका क्या आ गया 77। देन प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 7 जा 42, 42 7 जा 294, माइनस 7 से 7 कट, 2 1 जा 2, 2 11 जा, देन यहाँ पे क्या आ गया 77/2। बेटा इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दे, तो पहले इन दोनों को प्लस कीजिए, 371 माइनस 77/2, एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ से 2, इसको 2 1 जा 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 7 2 जा 14 का 4, कैरी 1, 7 3 2 जा 6 और 1 7, 42 माइनस 77। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये 665/2। इसको इससे डिवाइड कर लिया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका जो एरिया है पूरे सॉलिड का वो क्या होगा, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड इसमें एक क्वेश्चन और था बेटा, ये लिख देना आप, what is the greatest diameter the hemisphere can have? The greatest diameter hemisphere can have is 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने आपको orally बता दिया है। So thanks for watching my video. Please like, subscribe and share my channel. Thank you very much.